अचानक से ना एक बड़ी घटना घट गई थी हमारे बीच। और तो आज सुबह सुबह ना फ़ोन आ गया था, तो हमें खबर मिली, तो हम रात को ही बैठ गए थे, घर से 9 बजे बैठे थे, आनंद विहार आने तक हमें 11 बज जाएंगे। और ये दिन ना, और वो दिन जिस दिन पापा गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही पापा की यहाँ पर। उस दिन भी पूरी रात मैं ऐसे रोते हुए गई थी, और आज भी मेरा ऐसे ही हो रहा है। और ईजा भी है, भाई भी है, हम साथ में जा रहे हैं, जाके मिलते हैं, फिर आपको बताती हूँ सारी बातें मैं आगे। वरना मैं कब से सोच रही थी शेयर करूँगी, तो मेरे को ना मन नहीं कर रहा शेयर करने का। एकदम से हो जाता है ना कभी कभी, तो फिर पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा करके। अभी ईजा बाहर बैठी है ना, तो वो रोती रहती है, आजकल रोती रहती है वो। पहले पापा चले गए, फिर अब इतनी बड़ी खबर आ गई, तो बाहर है, तो मैं चलिए यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ ये वाली बात। मैं शादी में गई थी दीदी के लड़के की, उसके बाद ना 28 तारीख की शादी थी, तो हम रात को घर आ गए थे। तो 29 तारीख की सुबह सुबह ना हमें फ़ोन आ गया। फ़ोन आता है कि मतलब ऐसा ऐसा हो गया करके। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मतलब मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ये सब सच है। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, तो ये सारा सच था। सॉरी, मेरे को ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये वीडियो शेयर करने के लिए। तो जो मेरी मम्मी की बड़ी बहन थी ना, मेरी ताई जी, मैं जर्दा बोलते हैं हमारे कुमाऊँ भाषा में, पर वो बोलती थी मुझे जर्दा मत बोल, ताई जी बोल। मैं उसको ताई जी बोलती थी। मौसी छोटी बहन होती बेटा, तो मुझे ताई जी बोलना। जो मेरे पापा एक्सपायर हुए थे ना, गाँव आई थी वो, उसको भी हल्की फुल्की श्वास की दिक्कत हो रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी मेरी। जब हम दिल्ली को आए ना, मेरी मम्मी अकेले पड़ गई थी, तो मैंने बोला ताई जी यार रुक जा, एक हफ्ता रुक जा तो ठीक हो जाएगी, तो दवाई ववाई ले आएंगे, तुम मम्मी के साथ रहना। मेरी ताई जी ना कि मेरी बहन अकेली पड़ गई करके कम से कम 2 ढाई हफ्ते मेरे मायके में रही, और मेरी ईजा की देखभाली करी, और बोलती थी ना कि मैं हूँ, अभी तेरे लिए मैं हूँ, तो रो क्यों रही है, तेरे लिए मैं हूँ। मेरे को बोल रही थी कि बेटा तेरे को आजा आजा बोलती हूँ, नहीं आती, कभी धान कुटवा के ले आती, ये ले आती, वो ले आती। मैंने बोला ताई जी अगले साल पक्का आऊँगी मैं जमाई भी आएंगे, मैं भी आऊँगी। मैं गई थी उनकी पोती की शादी में, उसके बाद में जाना नहीं होता था। तो मेरी ताई जी ना चली गई अचानक से, और अच्छी खासी थी, हट्टी खट्टी थी। वो ब्लॉग में भी मैंने डाली गाँव वाली, पता नहीं उनको क्या हुआ। तो एकदम से ना काम करते करते रात को सोई, तो वो फिर वहीं पर कहते कि ऐसे ऐसे हो गया था। तो जैसे ना 29 तारीख की सुबह मेरी ताई जी गुजर गई थी। फिर उसको अगले दिन ले गए थे रानी बाग। तो हमने सोचा यार फिर बाद में तो जाओ नहीं जाओ बराबर ही होता है ना। तो मैंने ईजा को भी ले गई, मेरा भाई और मैं ईजा गए, और ताई जी को हम देख के आए। और बहुत ही मतलब ना बोल नहीं सकती मैं, बहुत अच्छी थी मेरी ताई जी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ईजा का सहारा था, मम्मी का सहारा था एक। तो जब से मैं उनको जानने लगी ना, जब से आना जाना हुआ, तो बहुत ही अच्छी थी मतलब। तो वो एकदम से एक्सपायर हो गई, और तब से ईजा ना रोने में लगी हुई है। कहती है एक दीदी थी, बोली थी तो कभी मेरे वहाँ आएगी, तेरे को बोलती मेरे वहाँ नहीं रहती नहीं रहती, बोलती थी। वो चोर गलिया में रहते हैं, भाबर बोलते हैं, वहाँ रहते हैं। फिर हमने बोला चले जाते हैं, मेरे भाई और मैं ईजा को लेके गए। हमने देखा ताई जी को खूब हट्टी खट लगी नहीं थी कि चली गई करके। तो ये मैं वहाँ गई थी 29 को गई, फिर हम वापस आ गए थे। आप ब्लॉग में जाके देखना, मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, मतलब ऐसे ही खाली शूट किया था। और जो मेरी ताई जी की पोती थी ना, उसका बेटा आ रखा था, बहुत ही क्यूट था, उसी के साथ थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैं ना बहुत अपने आप को समझाई। मैंने बोला अभी पापा चले गए थे तो मैं 2-3 महीने तक बीमार रह गई थी, अब ताई जी चली गई है, तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत अच्छी थी यार। है ना, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है ना, समझ में नहीं आता। तो 2 महीने पहले पापा चले गए, फिर ताई जी चली गई, जो कि 2.5 हफ्ते मेरे मायके में रही। मैं रोज़ फ़ोन करती थी, कहती थी दीपा अभी मैं हूँ यहाँ, मैं चली जाऊँगी, मेरे को तकलीफ़ हो रही है, मुझे कुछ हो जाएगा तो ना फिर क्या होगा, परेशानी हो जाएगी। और वहाँ से यहाँ आई 1 आध महीने के बाद ताई जी भी चली गई मेरी। वो आज के लिए जब बहुत रोती है, मतलब पापा की कहती है, ताई जी थी वो भी चली गई। मेरी मम्मी की एक ही दीदी रह गई थी, वो भी गई। सारी बहनें ऐसी गुजर गई हैं। एक बहन तो बहुत पहले गुजर गई थी, छोटे बच्चे थे उसके। और एक दीदी भी चली गई, अब ये दीदी थी भी चली गई। इसका सहारा था, मेरी ईजा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और मुझे भी। तो पहले तो हम छोड़े थे, आना जाना नहीं होता था, जब से हम जानने लगे ना, मेरी मम्मी की तरह दिखती थी वो। तो अभी ना आज बहुत दिन हो गए इस बात को, 9-10 दिन हो गए। मैं
उसी दिन चली गई थी, पर मेरे को ये बोलने की ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे को। फिर मेरी बहन लोग भी आ चुके थे, वो बाहर गए थे ना, बनारस वगैरह गए थे। तो वहीं की मैं आजकल छोटे छोटे ब्लॉग डाल रही थी, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं रही हूँ आजकल, मेरा मन नहीं कर रहा। तो उन्होंने बोला इधर से ही आ जा दीदी, तू ना यहाँ से बस कर ले हल्द्वानी से मुरादाबाद की, तो हम वहाँ से साथ में जाएंगे। फिर मैं उनके साथ आई। तो वही वाला मेरा ये छोटा सा था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो ऐसा से हो गया, इसीलिए ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है यार, कसम से कह रही हूँ, कुछ भरोसा नहीं है। मतलब ना अच्छे खासे लोग चले जा रहे हैं, मतलब हट्टे खट्टे लोग। तो अभी रात का समय है, ईजा बाहर टीवी देख रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ, बच्चे नहीं घर में। तो मैंने ना अपने आप को समझा लिया, मतलब कुछ पता नहीं ज़िंदगी का, कितना रोऊंगी मैं, कितना रोऊंगी। मतलब वो ताई जी ऐसी थी ना मेरी, कसम से बता रही हूँ, बहुत अच्छी थी। तो अच्छा भी नहीं लग रहा कि कभी कभी अजीब सा होता है। फिर हम आ गए थे, आने का मैंने फिर रास्ते में थोड़ा सा क्लिप बनाई थी, क्योंकि ना मेरे को ना इतना हो रहा था, मतलब वही सोच में, वही दिखने में आ रही थी पापा, और उसकी यादें आ रही थी। तो मैंने ध्यान हटाया, मैंने थोड़ी सी वहाँ पर ब्लॉग बनाया, थोड़ा अपने आप को चेंज करा। तो थोड़ा निशा के बेटा था, थोड़ा सा क्यूट सा, उससे भी मिलना आप लोग, ऐसा हुआ था मेरे साथ। ऐसे ही हो रहा है पता नहीं 2-3 महीने से। तो यार ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, कुछ नहीं है ज़िंदगी का। वापस आ रहे हैं हम, कल चले गए थे तो एक दिन रुकना पड़ा था, अब हम वापस जा रहे हैं। तो वापस मैं दिखा रही हूँ, ताई जी का घर है ये, सामने रोड है, मेन रोड। कितना क्यूट है वे, ये नाचा करो, इसमें नाचा करो ये। दोनों की जोड़ी सही हो रही है, हैं? दोनों का साथ सही नहीं हो रहा ये। चलो यार चलते हैं हम, ये लो पुच्ची कर दो, हाँ पुच्ची कर दो यार, पा कर दो, पा कर दो। बहुत तेज है वो, नहीं कर रहा वो। चलो बाय। हाँ ये देखो, ये नाम क्या है? नैना, ये नैना है, नैना। और ये मेरे मामा मामी हैं, यहाँ पर हमें छोड़ने आए हैं, और हम तो निकल रहे हैं, ये 3-4 दिन में आएंगे। मामी से मैं आज पहली बार ही मिली हूँ, छोटी मामी से। तो चलते हैं अब घर की ओर, मिलते हो जाके मुरादाबाद जाके। वीडियो ये पहुंच गया मुरादाबाद। शिबू को फोन कर दी। फिर हम ना आधे रास्ते में पहुंच गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे हम। यहाँ पे फिर हमने बोला दीदी थोड़ी चाय वगैरह पी लेते हैं। यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा ब्रेड वगैरह खाए, क्योंकि ना पूरा दिन चला गया था ऐसे ही करके। अब खाने का मन तो नहीं होता, पर खाना तो पड़ता ही है। तो फिर उसके बाद ना हम पहुँच जाएंगे 2 घंटे के बाद घर। 2 घंटे लगेंगे अभी हमें जाने में यहाँ से, पूरे के पूरे। तो चलते हैं अंदर, थोड़ा चाय पानी पी के आते हैं, फिर सीधे निकलेंगे हम घर को। क्या खा रहे हो ये? पिंक है ये, गला तो खराब नहीं है ना इसका? भाई अब चाय वो मत लेना, और चाय खरीदना ऑर्डर। चलो आ जाओ देवू, चलो कम अंदर चलो, अंदर चलो 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 देवू चलो। देवू क्या खा रहे हो? देवू क्या खा रहे हो? पिंक, पिंक बोला ना शिबू ने, वो आइसक्रीम। पिंक पिंक तो कलर हुआ ना, आइसक्रीम हुई ना ये पिंक। पिंक देवू ये साक्षी लेके आई होगी। ये कौन है देवू? ये कौन है ये? अरे तो उठा बैठ, टेबल बैठ, उठा बैठा है।
साफ हो जाने चली हाँ दे दे हैं काय मैती हेमंत क्या खाने वाले हो? हमने ऑर्डर किया है ब्रेकफास्ट ऑर्डर करी चाय। आप क्या खाएंगे सर जी? शाम बोला जी क्या खाएंगे आप? ये धोखा खाएंगे। इनको बोलना नहीं आता वैसे बोलने वाले अकेले वो बोलने वाले वो देखो ये बोलने वाले नहीं धोखा खाने वाले मुझे। हाँ बड़ा अच्छा है यार वाला मंदिर ये ठीक है हो गया ये अब खा लो खाओ नो तो नहीं लाई यार मेरे पास वो है दो मिट्टी मक्खी। मक्खी मक्खी तू ऐसे खाएगा है कूलर वाली चाय खा 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 लो चाय चाय नहीं खाएंगी? नहीं वो नहीं खाएगी प्याज व्याज होता है ना अच्छा चाय भी लेगी कोई नहीं सुबह कुछ नहीं खाएंगे? बिस्किट खा बिस्किट है बिस्किट खा जाए